या तो बहुत ज़्यादा खुशियों से भरे हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं, दुखों से भरे हुए होते हैं। अभी हाल-फिलहाल मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही दुखों से भरा था, बहुत ही कष्टकारी था। लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से वो टल गया, वो परेशानी हमें छू के निकल गई। लेकिन उसमें भी एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि जो हमारे नियर और डियर हैं, जब वो हमें खुशी के लिए बधाई देने के लिए फ़ोन करते हैं या दुःख में सांत्वना देने के लिए फ़ोन करते हैं, तो वो उनमें से कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, इस तरीके से बोल जाते हैं जो हमारी, अगर हम खुश होते हैं तो हमारी खुशियों को कम कर देता है, और अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे दुखों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। हमें, अगर हम खुश हैं तो हमें कुछ लोग ऐसे रियलाइज़ कराते हैं फ़ोन करके कि ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, बस अभी कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये तो सभी को पता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो किसी भी हालत में टिकता नहीं है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है, उसी तरह से सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, और हर किसी की ज़िंदगी में आता है। आज हमारी में आया, कल किसी के में आएगा। तो ऐसा कोई भी इस चीज़ से अछूता नहीं रहा है। इस पृथ्वी पे कोई भी भगवान ने ऐसा इंसान नहीं छोड़ा है कि जिसको सुख और दुख दोनों का अनुभव ना कराते हों। तो इसी तरह से अगर कोई हमें दुख में सांत्वना देने के लिए फ़ोन करता है, तो इस तरह से बातें करता है कि हमारे साथ इससे बुरा और भी ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब दुखी इंसान और ज़्यादा दुःख में चला जाए कि मतलब दुःख में काँप जाए कि ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा? तो अगर आप इनमें से हैं, कुछ लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं और कुछ अनजाने में ही उनकी आदत होती है, कर जाते हैं। तो अगर आप उन रिश्तेदार या आपके आस-पास ऐसे रिश्तेदार हैं, तो ऐसे रिश्तेदारों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि आज दुःख हमारे ऊपर आया, कल उनके ऊपर आएगा, तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी। और यह अगर आप वैसे ही हैं जैसे मैं बता रही हूँ, आप भी अपने नियर एंड डियर को जब फ़ोन करते हैं, तो उन्हें उस चीज़ का रियलाइज़ कराते हैं कि ऐसा अगर हमारे आस-पास ऐसा हुआ था, उसके साथ तो इतना बुरा हो गया, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, मत कीजिए। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप किसी को जानबूझ के परेशान मत कीजिए, और जो ऑलरेडी परेशान है उससे तो बिल्कुल मत कीजिए। ये बहुत ही गंदी आदत है। अगर आप किसी को, कहते हैं कि अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो एटलीस्ट दुःख तो मत दीजिए, और उसके दुःख में तो दुःख और मत दीजिए। और ये सोच के कभी मत खुश होइए कि आज उसके साथ ऐसा हो गया, मज़ा आ गया और उसे तो अपनी करनी का फल मिल गया। हाँ, हो सकता है उसे अपनी करनी का फल मिला हो, पता नहीं कौन-सी करनी का, लेकिन आप भी अपनी करनियों से अछूते नहीं हैं। वो फल जो किसी और को मिला